तो ये इतना परेशान रहता है, तो हम भी बहुत इनके चक्कर में परेशान रहते हैं और पूछते हैं तो ये सही से हमने खुल के नहीं बताया। तो विकास क्या बात है बताओ, तो हमसे बताओ। कुछ नहीं भाई, हाँ, बस ऐसे भी बच्चे कह रहे हैं कि चलो तुम घुमा लाओ चल करके, और माता पिता भी इधर कह रहे हैं कि हमें भी घुमा लाओ करके। अब मैं किसको ले जाऊं, कहाँ कैसे तो ले ये तो जाऊं? अच्छी बात है ना, ये पावन पर्व चल रहा है और सभी लोग आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ हो रही है। नहीं, वो तो है परेशानी। तो भीड़ के कारण मैं नहीं अभी जाना चाहता हूँ। तो उनसे बात करो, उनसे ये बोलो कि ये समय जैसे ही टलेगा, थोड़ा सा पब्लिक जैसे कम होगी, मैं चलूंगा साथ में, क्या मैं दिक्कत चाह रहा हूँ उन्हें यहाँ गंगा जी का स्नान करा दूं, ये भी तो वहाँ तुमसे कम थोड़ा ना है। नहीं, बात तो बिल्कुल सच है तुम्हारी। तो क्या इसके लिए राजी नहीं क्या घर वाले? नहीं, क्या उनको पता नहीं क्या मतभेद इसमें लग रहा है कि वहाँ के स्नान में और यहाँ के स्नान में। देखो, बात तुम्हारी एकदम सच है, बस यही है कि अध्यात्म हो या भक्ति, आदमी समझना नहीं चाहता। अब इस समय जो सोशल मीडिया चल रही ना, लोगों को इतना भ्रमित कर रही है कि सच ज्ञान क्या है या असल में उसकी महत्व क्या है, उसको समझना नहीं चाह रहे, बस सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग की वजह से। ये बात तो सही है। अब आप समझिए कि वो जो एक स्थान है महाकुंभ का, वो पावन संतों का है। वहां पे जितने भी संत हैं हमारे सभी का एक समागम स्थान है, और हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, जिस प्रकार के कोई पंथ हैं, वो ये प्रथा दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे हमारा जमावड़ा एक ही चीज को दर्शाता है कि कितने भी हम प्रकार हो जाएं, हमें जाना एक ही मार्ग पे, पहुंचना एक ही मार्ग पे और पाना एक ही ईश्वर को। तो वो ये समागम दिखाता है। और वो जो त्रिवेणी नदी है हमारी, वो भी यही दर्शाती है कि हम भले ही कितनी प्रकार की नदियां हो, अंत में जाकर मिलना में सागर में ही है। तो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और लोग क्या है कि इसको ट्रेंडिंग, अपने आप को वायरल, इतना तो परिवार हो या परिवारजन के लोग इस चीजों को समझ नहीं पा रहे, परेशान हो जाते हैं और घर वालों को भी परेशान करते हैं। और जैसे कि बोला कि यहाँ के गंगा जल में और वहां के गंगा जल में कोई अंतर है, कोई भी भेद नहीं, कोई भी भेद नहीं। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि कुछ देर के लिए मैं इस रेत को मैं कुछ देर के लिए अगर तुम्हारी जल को मान लूं, इस गंगा जल मान लो, नदी का पानी मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसको अगर मैं तोड़ता जाऊं, या पानी होता तो मैं खौलाता जाता, अंत का जो भी कण बचता, लास्ट का एक आखिरी भी कण जो भी इसका निकल के आएगा, वो कण वही होगा जो यहाँ है, वो वहां है, और सागर में मिलने वाला पानी भी वही, और ब्रह्मांड के अंतिम छोर में कहीं भी अगर आप पानी ढूंढते हैं जाकर के, वही पानी, तो वो भी वही कण है। तो इस तत्व को नहीं समझ पाते लोग। तो अब मुझसे बोलो, क्या कभी अगर आदमी प्यासा मर रहा हो और कहीं उसको पानी मिल जाए, तो क्या वो ये सोचेगा कि मुझे पानी पीना है, या मैं पहले इसका परीक्षण करूं कि ये साफ सुथरा है कि नहीं? प्यासे को तो भाई प्यास चाहिए, वो पानी चाहिए उस समय। तो क्या इसमें अमृत नहीं है? इसमें अमृत नहीं, अगर मेरी इस समय प्यास बुझा देता तो क्या अमृत नहीं है? अमृत ही है ये। और आप ये जो कोई भी गंगा जल है, कहीं का भी है, वो पवित्र है। पवित्र है, आपकी प्यास को बुझा करके आपको जीवन तुरंत के तुरंत दे रहा है, तो क्या इसमें अमृत नहीं हुआ? अमृत है। और जैसे कि आप लोग कहते हैं कि वहां इस समय महाकुंभ है, चल रहा है, और वहां पे अमृत की बूंद गिरी थी, तो आप अगर इसी को मान लीजिए, तो क्या अमृत की बूंद केवल वहीं रुक गई होगी? ये चीजें ऐसी हैं जो प्रसार करती हैं अपने आप को, कहीं रोकती नहीं। अगर कहीं गिरी है तो अमृत की बूंद आपकी लेयर पूरी बनती चली जाती है। अब एक कटोरी तेल लीजिए और उस पर एक बूंद तेल की गिराइए, वो हर जगह पहुंच जाएगी, पहुंचेगी ना। अब आदमी कहने को कह सकता नहीं, एक वो लिक्विडी फॉर्म है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है या कम है, तो उसमें मॉलिक्यूल नहीं मिल पाते। आप कितना भी ज्ञान लगाइए, समझिए, मेन सार को समझिए। और केवल देखो, ये बहुत ही, हम इस चीज से बिल्कुल भेद नहीं करते, हम केवल तत्व ज्ञान को समझाना चाह रहे हैं। तत्व को समझ जाएंगे तो आपकी जीवन बदलना शुरू हो जाती है। तत्व ज्ञान ही आपको कहां तक ले जाता है? ईश्वर तक ले जाता है। तो भेद को खत्म करना सीखिए, धीरे धीरे अपने आप को समझिए। और मैं प्रयास करना चाह रहा हूं कि अगर आपके परिवारजन समझ जाते हैं, या मेरे परिवारजन समझ जाते हैं, या आपके परिवारजन, तो ये उनके जीवन को बदलने में बहुत बड़ा साथ दे सकता है। और जैसे कि आपके घर वाले परेशान हैं, तो हालांकि कई जगह हमारे घर वाले होते हैं या हमारे व्यूअर्स के साथ में भी ऐसे ही होता है, परेशान ना होइए। जैसे ही आपके जाने की सुविधा बनती है, वैसे आराम से जाइए,
और ये पावन पर्व आप बस भ्रमित करने के लिए हो सकता है कि लोग भरमा रहे हैं कि ये पावन पर्व चल रहा, नहीं, वो उसका पावन थी, पावन है और पावन ही रहेगी, कभी भी नहीं खत्म होने वाली उसकी पवित्रता, वो सतत ऐसी चल रही है। और उसके पीछे भी विज्ञान है, अगर मैं बैठाने चलूंगा तो वो काफी लंबी प्रवचन होता चला जाएगा। हमारे संत जन कहते हैं कि आप जहां बैठ गए वहां पे आप स्थान जो है वो जागृत हो गया, पवित्र हो गया। और ये जो कुंभ में स्नान का चल रहा है भीड़ भाड़, तो सच माने कि आगे के अंदर ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो स्नान जो है वो संतों के लिए, परिवारजनों के लिए है नहीं, गृहस्थियों के लिए है नहीं, क्योंकि गृहस्थियों के पास आज सुविधाएं हैं, नल हैं, टोटियां हैं, हैंडपंप है, दुनियादारी उनके पास सुविधाएं हैं नहाने के लिए। जो संत जन है हमारे, वो तपस्याओं की वजह से उनका निकलना नहीं हो पाता, और वो निकल करके आते हैं इस चीजों में शामिल होने, अपने आप को नहाना धोना शामिल करना, तो वो उनके लिए। और वो भी इस चीज को समझते हैं कि हमें नदियों को अपवित्र नहीं करना है, हालांकि हमारी क्षमता नहीं अपवित्र कर ले, लेकिन कुछ पल के लिए तो हम उसको दूषित कर रहे हैं ना। उसके बीच में ये देखिए छोटे छोटे जीवन है, इसमें इससे प्रभावित होती है हमारी वजह से। तो संत जन इस चीज को बड़ी गहराई से समझते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जाने से वो खुश तो हैं संत जन, लेकिन कहीं कहीं उनके मन में भी आ रही हो कि ये क्या इन लोगों ने धर्म को बना दिया है। तो हमें बड़ी गहराई समझना होगा। और आप बात कीजिए, कोई इतना नहीं कि लोग समझते नहीं, आपके प्यार मोहब्बत से और बात को रखने से शायद उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। परेशानी उन्हें जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं इस चीजों को, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मम्मी, हमारे यहाँ बड़े भाई लोग और हमारे बड़े भाई की वाइफ वगैरह सब लोग गए थे घूमने अभी। हाँ नहीं जाना चाहिए। और वहां से गंगा जल वहां का लेकर आए, और वहां के गंगा जल को और यहाँ का गंगा जल अगर एक ही में मिला दिया जाए क्या अलग अलग दिखे? कोई भेद नहीं। और कहा जाए कि हम लोग, तो मैं भी कई बार गया हूँ, अभी बीच में हालांकि 2-3 बार जाना हुआ हमारा। तो अभी अगर आपके पास सुविधा हो रही है और आपके पास क्षमता है जाने की तो आराम से जाइए, वरना आप अपने फैमिली से बात कीजिए, आराम से जाइएगा। जैसे ही ये कुंभ में भीड़ कम हो, और हमारी सरकार लगी हुई है, वहां पे शासन प्रशासन लगा हुआ है, वो आपसे बार बार अनुरोध कर रहा है कि आप अपने आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये जो भगदड़ में परिस्थितियां बन रही है ना, उसमें हम ही आपको परेशानियां हो रही। हाँ ये तो बात सही है, ठीक है, आप बात कीजिएगा। तो शब्दों के द्वारा हमें अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इन शब्दों को मैं भी अपने फैमिली के सामने रखूंगा तो शायद वो भी समझ जाएंगे। और क्या।